क्रॉप करना हो, नाइफ से कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है उसको कट करना हो, कहीं से ब्रेक करना हो, अरेज करना हो, या आपके पास लास्ट ऑप्शन है विजुअल सेगमेंट डिलीट। ये ऑप्शन है जी, इनको आज कवर करते हैं और एक एक ऑप्शन करके एक्सप्लोर करते हैं कि क्या हम क्रॉप से कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्रॉप से स्टार्ट करवाता हूँ। क्रॉप करता क्या है कि आपका रिमूव करता है वो एरिया जो आपको नहीं चाहिए। और ये खास तौर पे हम क्रॉप करते हैं आपके इमेजेस को एलिमिनेट करने के लिए, वो पार्ट जो नहीं चाहिए। और ये दोनों के ऊपर अप्लाई होता है, वेक्टर हो या रास्टर हो, दोनों पे अप्लाई होता है। और एक्चुअली आप इसमें करते क्या हो, आप अपना एरिया सेट करते हो जो आपको रखना है, और जो उस एरिया से बाहर होगा वो वहां से रिमूव हो जाएगा क्रॉप। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल कुछ इस तरह है। आज के टूल्स हैं जी, सबसे पहले मैं क्रॉप टूल के बारे में बताता हूँ। ये ऑलमोस्ट जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इलिस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, कॉरल हो गया, आमतौर पे ये टूल होता ही होता है। और इसका मेनली ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि आप जो चीज नहीं चाहिए उसको निकाल दो। डॉकर ऑन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट डॉकर्स आपको पता है, बाकी जरूरत के मुताबिक ऑन कर लिया करो। प्रॉपर्टीज और दूसरा ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑन रखा करो। क्रॉप, कभी अगर आपको जरूरत पड़ जाए, आपके पास ये पेज है, पेज पे ये ऑब्जेक्ट पड़े हैं, वो इस तरह लाइन अप किया है। ठीक है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर। और भी रखने रख लो, जहां मर्जी रख लो, कोई टेंशन नहीं। कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, आपको क्रॉप करना है। ऑप्शन टूल ये है, चार टूल्स हैं जो आज ने आपने लर्न करने हैं: क्रॉप, नाइफ, विजुअल सेगमेंट डिलीट, और आखिर में है अरेजर। क्रॉप पे क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हो क्रॉप पे, क्रॉप का माउस पॉइंटर अवेलेबल हो जाता है। साइज आपने यहां से बताना है, ऐसे जो एरिया इसके अंदर आ जाएगा वो रह जाएगा, जो इससे आउटसाइड होगा गॉन। इस एरिया को जो इस वक्त मैंने सेट किया है, हैंडल आपको नजर आ रहे होंगे, कम ज्यादा कर सकते हो जितना करना चाहो। कम ज्यादा आप करना चाहो जितना कर सकते हो। एक तो यहां से कर सकते हो, दूसरा यहां से भी कर सकते हो। इस वक्त विड्थ इसकी 8.47 है, हाइट इसकी 10.80 है। आप इसको रोटेट भी कर सकते हो, जैसे मैं करके दिखाता हूं। जो क्रॉपिंग एरिया रोटेट भी कर सकते हो, एरो की से कर रहा हूं। अच्छा, क्रॉपिंग एरिया अगर आपको पसंद नहीं है, खत्म भी कर सकते हो, क्लियर। और अगर आपको इसको क्रॉप पर जो आपने एरिया सेट करना था कर दिया क्रॉप, ये लो। अच्छा, वन स्टार। अच्छा जी,
अच्छा, शेप्स के ऊपर अगर नहीं कर रहा, उसकी एक रीजन है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक और पेज देखो। आपने एक इमेज इंपोर्ट किया, कोई भी एन इमेज, जैसे ये हमने कर लिया। ये मैंने इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अगर आपको कहा जाए इस इमेज में से सिर्फ ये डेस्क निकालना है, बाकी क्रॉप करना है, ये है क्रॉप टूल। और जो एरिया आपको रिक्वायर्ड है वो आपने सेलेक्ट करके क्रॉप पे क्लिक कर देना। तो उस इमेज में से उतना एरिया जो आपको रिक्वायर्ड था वो रह गया, बाकी खत्म हो गया। ये क्रॉप की एक छोटी सी एग्जांपल। एक और दफा देख लो। मैं इस बार इस पेज के ऊपर कोई 6 इमेजेस लेके आना चाह रहा हूं। इमेज लाने का तरीका ये इंपोर्ट। ये देखिएगा, 1 2 3 4 5, ये 6 हो गए। इन इमेजेस को मैंने इंपोर्ट किया, यहां रख देता हूं। 1 2 3 4 5 और ये 6। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं इस पूरे पेज में से सिर्फ उतना एरिया जितना मैं रखना चाहूं उसको क्रॉप टूल के साथ मैं यहां से निकाल सकता हूं, एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं। आसान सी ट्रिक है स्टूडेंट्स। आपने क्रॉप टूल पे क्लिक करना है ऐसे, और मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ इतना एरिया रिक्वायर्ड है। अब इसके लिए इसका ग्रुप होना जरूरी है। ग्रुप मैंने नहीं किया इसको असल में। 2 3 4 5 6, 6 ऑब्जेक्ट्स हैं। ग्रुप कर लेता हूं और अब क्रॉप करता हूं। तो क्रॉप क्या करता है कि जो एरिया आपने सेलेक्ट किया है उसके बाहर वाला जो भी पार्ट है वो कट गया। देख रहे हो, ये वो। इसका मतलब ये हुआ कि कभी अगर आपको गैर जरूरी एरिया नहीं चाहिए, आउटसाइड दैट पार्ट, उसको क्रॉप कर दिया जाता है। दोबारा देखिएगा, क्रॉप, ये लो। तो क्रॉप क्या करता है कि आपका वो पार्ट जो बाउंड्री के आउटसाइड होगा वो खत्म हो जाएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इमेजेस हो, कुछ शेप्स भी हो सकती हैं। चलो इस बार शेप्स करते हैं। जैसे ये मैंने शेप्स बनाई, कलर भी डाल देते हैं इसमें। इसकी कुछ कॉपीज निकाल लेते हैं। अब मुझे इस पेज के ऊपर इसकी कॉपीज इधर भी रख देता हूं ऐसे। इनका ग्रुप बना लो। क्या बना लो? ग्रुप, ऐसे। अब क्रॉप, टूल का नाम है क्रॉप। मैं क्रॉप करता हूं। कोई डिटेल है आउटसाइड दैट एरिया, गॉन। ये देखो, जैसे मैं कोई एक लेआउट अपना बनाया, कुछ इस तरह करके बना के रख दिया। ठीक है, मुझे कहा जाए कि सिर्फ एक खास एरिया जो पेज की बाउंड्री में आता है ये रखना है, बाकी निकाल दो। आसान से ट्रिक ये होती है, ऐसे कर दो। ग्रुप बन गया। ठीक है, क्रॉप, चेक कीजिएगा। आउटसाइड दैट एरिया, गॉन। ये क्रॉप करता है। शेप्स पे भी कर सकते हो, लेकिन इसका ग्रुप बनाना जरूरी है। लास्ट टाइम मैंने आपके आने से जब स्टार्ट में मैंने ग्रुप नहीं किया था, तो क्रॉप नहीं होता। क्रॉप करने के लिए उसका ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप बना लेना चाहिए, और ग्रुप बनाने के बाद आप उसे क्रॉप कर सकते हो। इसका मतलब कुछ भी बना हो, कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स हो, अगर कभी आपको क्रॉपिंग रिक्वायर्ड हो तो क्रॉपिंग आप इस तरह भी कर सकते हो। जैसे ये अब आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे पोजीशन करके रख लेता हूँ ऐसे। इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ ऐसे।
अगर आपको कहा जाए सबसे पहले तो इसका ग्रुप बना लो, नंबर 2 क्रॉप पे चले जाओ, जितना एरिया चाहिए उतना एरिया आप बता दो, इतना चाहिए इतना बना दो, बस क्रॉप। ये आपका एरिया रह गया, बाकी उसने निकाल दिया। तो ये क्रॉप करने का एक सिंपल सी ट्रिक है। और ये इमेजेस को भी कर सकते हो, और शेप्स, यहाँ जितना शेप्स बनाई हैं आपने देखा, सर्कल्स भी देखे, रेक्टेंगल और भी हो सकता है। तो बाल का आपको ऐसा डिजाइन बनाना पड़ता है जिसमें आप एक खास एरिया को रखना चाह रहे हो, बाकी को निकालना चाह रहे हो। अगर गौर करो तो ये सारे के सारे सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल्स थे ना। बाद में एडजस्टमेंट आप कर सकते हो डिजाइन की डिमांड के मुताबिक कि क्या करना चाह रहे हो। अगर आप इसको बैकग्राउंड में रखना चाह रहे हो तो प्रॉपर्टीज में जाके इसको आप वैल्यू, इसकी ओपेसिटी की, ट्रांसपेरेंसी जिसे बोलते हैं, वो कम कर दो। ये ट्रांसपेरेंसी होती है। और ये यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मजीद करनी है आप कर सकते हो। ये देखो फुल नजर आ रहा है, ये देखो। बाद में आपको ग्राउंड बनानी होती है, लेआउट बनाना होता है, अब लेआउट बना लो, वो देखो। उसके ऊपर अपना कंटेंट जो डेवलप करना है वो कर लो, टेक्स्ट वगैरह को लिखना है, कुछ भी, एनीथिंग। देख रहे हो बाद में ना, अगर आपको जरूरत पड़ जाए तो आप इस तरह इसको काम कर सकते हो। कोई ऐसे लेआउट्स, कोई ऐसे पेजेस बनाने जिसमें बैकग्राउंड में आपने उसका एक व्यू दिखाना है, तो एक अच्छी ऑप्शन है। अगर आप ये इसको यूज करना चाहो तो क्रॉप टूल को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, क्रॉप के बराबर में कुछ और टूल्स भी हैं। टूल का नाम है नाइफ। नाइफ का मतलब क्या होता है? जिससे छुरी का काम नहीं होता, काटना, तो ये काटने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑब्जेक्ट को जो भी शेप बनी हो उसको नाइफ के साथ आप कट कर सकते हो। लाइक ये देखो, मैं एक, आपने मल्टीफॉर्म का लोगो देखा होगा, उसमें एम का एक पार्ट आपको सेंटर में और अराउंड सर्कल आपको नजर आ रहा होता है। ये दिखा भी दूं आपको। ये ये कॉर्नर पे, ये, इसमें आप गौर करो तो ये ग्राउंड के ऊपर सर्कल रेड है, लेकिन एक स्पॉट आपका, एक सेगमेंट आपका, एक क्वार्टर आपका येलो है, येलो है। टोटल ये रेड होना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक सेगमेंट को येलो करना है। अब वो आप होगा वो कैसे होगा, इसके करने के दो तीन तरीके हो सकते हैं। इसी एग्जांपल को फॉलो करते हुए नाइफ को टूल को एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये देखिएगा, आप सिंपल एक सर्कल बनाते हो, रेड इसका कलर कर देते हो, इसकी फिलिंग को ऑफ कर देता हूं, आउटलाइन को मैं बढ़ा देता हूं। सारी आउटलाइन को रेड करना हो कोई बड़ी बात नहीं। मैं अगर आप कहूं इस सेगमेंट को निकाल दो या इस सेगमेंट को येलो कर दो, आपको कोई सर वो कैसे? दो तरीके हो सकते हैं। एक ये, विदाउट यूजिंग, विदाउट यूजिंग भी कर सकते हो। एक मेथड ये हो सकता है जो मैं पहला आपको करके दिखाऊंगा, वो ये है, इस तरह कर लो, शेप टूल से इसको यहां से आप कंट्रोल कर लो। हो गया? इसकी एक कॉपी निकाल लो, राइट क्लिक करके, निकल आई कॉपी। इसको आप रेड रखना चाह रहे हो, यहां पे आप येलो करना चाह रहे हो, इसको पलट दो यहां से और इसको येलो कर दो और इसको यहां रख दो। एक तरीका तो ये हो सकता है। बिग एम रेड कर दूं और इसके ऊपर एक छोटा सा स्पॉट लगा देता हूं, ये लो।
एक तो तरीका ये हो सकता है, इसमें मैंने नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है, इसमें मैंने नाइफ का इस्तेमाल नहीं किया। अब यही काम नाइफ का इस्तेमाल करके भी करते हैं। एक नया पेज बना लेते हैं, दोबारा मैं वही काम करने लगा हूं। क्या? एक सर्कल बनाया, फिल ऑफ कर दिया, स्ट्रोक को जितना करना है ये कर दिया, और राइट क्लिक करके इसका स्ट्रोक का कलर रेड कर दिया। अब अगर आप कहा जाए ये सेगमेंट निकाल दो या इस सेगमेंट को अलग कर दो बाकी से, एक जो तरीका यहां से कर दो जो थोड़ी देर पहले मैंने किया। अब मैं इसको नाइफ के साथ भी करके दिखाता हूं। ये नाइफ टूल, नाइफ टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं इसके ऊपर तीन मेजर ऑप्शंस आती हैं। 2.9 मोड, फिर फ्री हैंड मोड, फिर बेजियर मोड, फिर ऑटो क्लोज ऑन कट, और ये स्मूथिंग के लिए है, और ये गैप एंड ओवरलैप है, और ये ऑटोमेटिक कन्वर्ट टू ऑब्जेक्ट कीप आउटलाइन। ये किसकी प्रॉपर्टीज है? जिस टूल पे क्लिक किया हुआ, टूल का नाम नाइफ, ये नाइफ की प्रॉपर्टीज हैं। अगर आपको कहा जाए इसको कट कर दो, 2 पॉइंट लाइन मोड यूज करो और यहां से कट कर दो, और यहां से कट कर दो। कट हुआ है कि नहीं हुआ, कैसे पता चलेगा? यहां पे कट करने के लिए नाइफ का काम या नाइफ का रोल ये है। देखते हैं, लेट्स सी। एक सर्कल को कट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ये ब्रेक के पार्ट करना है। ये देखो, दोबारा से देखिए, इसको आपने ब्रेक करना है, नाइफ से करना, क्रॉस लाइन किया, ब्रेक हो गया। अब आप पिक टूल से अगर आप मूव करते हो, अभी तक ये अलग नहीं हुआ होने के बावजूद यू नीड टू, क्या इसको करना पड़ेगा स्टूडेंट्स? ये लो, ये देखो, आप अगर देखो, ये अब आपका एक काइंड ऑफ डिजाइन है जिसमें मैंने चार पार्ट को अलग अलग कर दिया। अभी तक ये नहीं हुआ, वजह, इसको आपने नाइफ के थ्रू अभी तक स्लाइस नहीं किया। स्लाइस करने के लिए इस्तेमाल होता है, जहां से भी करना हो वहां से आप इस तरह रोल कर दो। और अब आप पिक टूल से साइड पे क्लिक करो, डिसलेक्ट करो, और यहां पे ब्रेक ए पार्ट, ये लो। इसका मतलब कोई भी आपके पास शेप हो, उसको ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए, स्लाइस करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए नाइफ इस्तेमाल होता है। वो कोई भी शेप हो सकती, एनी शेप। जैसे ये पॉलीगॉन है, अगर आपको कहा जाए मुझे इसको स्लाइस करना है ऐसे या ऐसे, जैसे भी करना हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अनफिल इसलिए कर लेता हूं ताकि आपको दिखाई दे हुआ क्या। नहीं भी करोगे खैर है, स्लाइस तब भी हो जाता है। ये देखो, नाइफ जहां से जहां तक करना है आप बता दो, ये स्लाइस हो गया। अगर बारीक सी लाइन भी नजर आ रही होगी आपको, ये ये स्लाइस की इंडिकेशन है। दो हिस्से हो गए, पिक टूल से सिलेक्ट करो, और अगर ये आपको अलग अलग नहीं दिख रहे तो इसको देखने के लिए राइट क्लिक करके आपने यहां पे इसको, ये देखो, स्लाइस हुआ कि नहीं हुआ? कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप स्लाइस कर सकते हो। अगर ना हो तो ब्रेक ए पार्ट कर लो, है।
पिक्चर को स्लाइस करना हो तो उसको पहले आपको करना पड़ेगा ट्रेसिंग करनी पड़ती है। तो इसमें है। हाँ, ट्रेसिंग है इसमें। तो इससे पहले का तो थोड़ा सा। और मैं आपको, ये देखो, आप अगर कोई आपके पास हेडलाइन है, लाइक कोई भी टेक्स्ट है, अगर आपको कहा जाए इसको भी दो हिस्सों में तोड़ दो, ब्रेक कर दो, ऊपर वाले को रेड कर दो, नीचे वाले को ग्रीन या ब्लू कर दो, अब ये स्लाइस से हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये देखो, सबसे पहले तो ये आपका टेक्स्ट है, इसको शेप में कन्वर्ट कर लो, कन्वर्ट टू कर्व से, ये कर लेना। उसके बाद आपने चले जाना है नाइफ पे। नाइफ पे अगर आपने स्ट्रेट कट डालना हो, बिल्कुल स्ट्रेट कट डालना हो तो ये ले लो, फ्री हैंड करना हो तो ये ले लो। बताता हूं इसमें फर्क क्या है। बेजियर करना हो तो ये तीन मॉड्स हैं इसके मेन। पहला मैं मॉड डिस्कस कर रहा हूं, 2 पॉइंट। 2 पॉइंट क्या करता है, स्लाइस करता है ऑब्जेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में आपकी स्लाइस कर देता है। ये देखो, क्लिक करो और ड्रैग करके लाइन को क्रॉस कर दो, ये स्लाइस हो गया। एक और कर दूं, ये लो, स्लाइस हो गया। अब आप इसको अलग अलग देखना चाह रहे हो, पिक टूल से देख सकते हो। ये देखो, जहां से क्रॉसिंग हुई है, क्या स्लाइस हुआ नजर आ रहा है आपको? ठीक है। और स्लाइस में अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो अनग्रुप कर दो, ठीक है, इससे भी हो जाता है। ये देखो, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, चेक करो, नीचे वाला पार्ट अलग हो गया, ऊपर वाला पार्ट अलग हो गया। और अगर आप इनको अलग अलग कलर भी देना चाहो, दे सकते हो। ये लो, देख रहे हो, तीनों का कलर अलग कर दिया मैंने। ये अगर ना होती ऑप्शन तो शायद ऐसा करना पॉसिबल नहीं था। स्लाइस स्लाइस करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हो। अब आ जाओ अपनी प्रैक्टिकल एग्जांपल पे, वो मोल्टी फॉर्म वाला सीन। अगर आपको कहा जाए, अब इसको देखो ना, आप बहुत कमाल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। दरमियान अगर आपको टेक्स्ट भी रखना हो और टेक्स्ट को भी रख सकते हो। और मजे की बात है, बाद बात आपने देखा होगा पेप्सी का लोगो, पेप्सी का लोगो भी बन जाएगा, इसी से बन जाएगा, स्लाइस से। वो कैसे, एक सिंपल सा सर्कल लगाओगे, जो कलर करना है कर दो, मिसाल के तौर पे रेड कर देते हैं। अगर आपको कहा जाए इसके दो टुकड़े कर दो, आप कहोगे ये ले, नाइफ, दरमियान में आओ और इसे क्रॉस कर दो, ये लो स्लाइस हो गया। पिक टूल लो, ये अलग है, इसका कलर डिफरेंट कर दो, डिफरेंट हो गया। और अगर आपको कहा जाए कि इसको वैसे शेप में ले आओ जैसे पेप्सी का लोगो होता है, उसके लिए फिर शेप टूल इस्तेमाल करो, जो मैंने आपको वीकेंड पे करवाया था। शेप टूल से ये काम होना शुरू होगा, लेकिन उसके लिए पहले इसको कन्वर्ट कर लेना कर्व्स में। अब फिर शेप टूल पे उड़ जाओ और यहां पे आप अपनी शेप के ऊपर जो भी आप एक्शन करना चाहो आप कर सकते हो। इसको मैं अनफिल कर देता हूं ताकि मुझे जरा इसकी एग्जैक्टली पता चले क्या है ये। अच्छा, ये देखो, इसमें एक मसला है। टुकड़े तो दो हो गए हैं स्टूडेंट्स, लेकिन ये इसकी आपस में कर्व्स या आपके नोड्स, जिसे नोड्स बोलते हैं, कनेक्ट नहीं हुए हुए। चेक करो, ये देख रहे हो, क्या ये आपकी नोड आपस में कनेक्टेड है? कनेक्ट नहीं है। इसके लिए आपको एक चीज करनी चाहिए थी, जो मैं आपको करके दिखाता हूं। बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये दो हिस्से तो हो जाते हैं लेकिन आपस में कनेक्ट नहीं होते। जैसे ये, चेक करो, ओपन है ना, ये देखो, इनकी नोड्स ओपन है, ये और ये, बीच में गैप है। अच्छा, ये भी किया जा सकता था। इसको करने के लिए काम करना पड़ेगा, दोबारा से देख लो। मैं एक ऑप्शन आपको बताने लगा हूं जिससे ये काम आपका आसान हो जाएगा। दोबारा से देखो, सर्कल बनाया, कलर में ऑफ जानबूझ के करने लगा हूं ताकि आपको पता चले हुआ क्या। स्लाइस टूल लिया, जिसे नाइफ टूल भी बोलते हैं। यहां से स्लाइस करने से पहले एक काम करूंगा,
वो क्या, ये ऑन कर दूंगा। क्या लिखा हुआ है, ऑटो क्लोज ऑन कट, ये ऑन कर दो। काम वही मैं करने लगा हूं, लेकिन इसमें और पिछले एक्शन में फर्क है। वो क्या, ये क्लोज भी हो गया, ये क्लोज हो गया। सिर्फ एक बटन को आपने पुश करके कर, पहले क्लोज नहीं था, अब ये क्लोज भी हो गया। अब अगर आप इसकी ऑप्शन को अटेम्प्ट करना चाहो, ये देखो शेप, ये चेक करो, क्या अब आपको नोड्स नजर आ रही हैं? ऑटो क्लोज कर देना, फिर ये काम हो जाएगा। और अब अगर मैं आपको यहां से बेंड करना चाहूं कर्व को, ये पॉइंट है, प्रीवियस ये है, इसको कर्व करना है, ये है वो ऑप्शन, ये लो, इतनी सी बात। और अब आप अगर चाहो यहां से इसको कर्व कर सकते हो। और अब कलर वलर डाल देना। दोबारा से देखिएगा, ये नीचे वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक किया। अगर आप इसको कर्व करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स, ये मैंने उस दिन भी बोला था, आपको इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के दरमियान में कर्व करना है, तो आप इस पॉइंट को एक्टिव करना है और इसमें क्लिक कर देना। करने के बाद दोबारा से क्लिक करो इधर, ये लो, ये आ गया। कलर इसको रेड कर दो। बात समझ रहे हो, ये नाइफ से हुआ है। पहले नाइफ से आपने काटा, लेकिन काटने से पहले एक काम किया आपने, ऑटो क्लोज। आपने डेल का लोगो देखा होगा, उसमें भी अगर आप पार्ट्स में डिवाइड करना चाहो, अगर मैं इसके सेगमेंट एक से ज्यादा बनाना चाह रहा हूं, वो भी बना सकते, जरूरी तो एक ही बनाना है, एक से ज्यादा भी बना सकते हैं। नाइफ, ये देखो, स्ट्रेट कट यहां से डलता है, जिगजैग यहां से डलता है, फ्री हैंड मॉड ये ऑन कर देता हूं, और एक काम और करता हूं, इसको ऑन रखा मैंने, ऑटो क्लोज। क्यों? ताकि मैं इसमें एक नोड को अटेम्प्ट कर सकूं यूजिंग शेप। ये देखिएगा, चेक कीजिएगा, कट हो गया, कट हो गया, कट हो गया, ये पीसेस बन गए हैं। हर पीस को अलग से डील कर सकते हो। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, और हर पीस अलग अलग है। ये लो, हर एक को क्लिक करो, एरो की से पोजीशन कर लो या माउस के साथ कर लो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। और मजे की बात, अगर इसकी शेप में एडजस्टमेंट करनी हो, शेप टूल तो है, जिसमें आपको पता है कि आपने नोड के साथ किस तरह डील करना है, के ऊपर ऑप्शन मौजूद है, जो मैंने उस दिन करवाई थी आपको। ठीक है, और यही चीज आप टेक्स्ट के ऊपर भी कर सकते हो स्टूडेंट्स। ये लो, ये टेक्स्ट है। इसका मतलब अगर आपको स्ट्रेट कटिंग करनी है, तो 2 पॉइंट स्ट्रेट पॉइंट को इस्तेमाल कर लो। ये लो, चेक करो, नाइफ के साथ आप जा सकते हो। अगर आपको स्ट्रेट कट करना है, 2.9 मॉड ले लो। अगर आपको जिगजैग कट करना है, तो ये ऑप्शन ले लो, फ्री हैंड मॉड। और दूसरी चीज, आप जब कट करो तो उसको ऑटो ज्वाइन भी करवा लो। बाद अगर आपको कर्व्स के ऊपर काम करना होता है, शेप के साथ करना होता है, फिलिंग करनी होती है, तो ऑटो क्लोज कर। और एक चीज और आप सीखो आज, जब आप उसको कट करते हो स्ट्रेट या फ्री हैंड, आप गैप भी दे सकते हो। आपने देखा, आपको गैप खुद से देना पड़ता है, ड्रैग करके अलग खुद से करना पड़ता है, अब नहीं करना पड़ेगा, गैप दे देता हूं। और गैप कितना इंच का? 0.10 का। अब देखना क्या होता है, क्लोज भी कर दो, ये लो, चेक करो, गैप आया, गैप आया, देख रहे हो, गैप भी आ गया है। ये गैप आपने दिया है इसलिए आया है। गैप अगर नहीं दोगे, आपको मैन्युअली इसको अलग करना पड़ेगा। गैप दोगे तो ये अलग खुद ही कर देगा। कितनी मजे की ऑप्शन,
इसको इस्तेमाल करके आप, मजे की बात है, ये अलग भी हो गया और इसको कलर भी अलग अलग कर सकते हो, क्योंकि हो ही अलग अलग गया ना। और जो रिमेनिंग पार्ट है उसको अनग्रुप कर लो। ये लो, हर एक सेगमेंट को अलग अलग आप कलर वलर दे सकते हो। और ये काम आप टेक्स्ट पे भी कर सकते हो, ये शेप्स पे भी कर सकते हो। टूल का नाम नाइफ। और नाइफ में एक थर्ड मॉड भी होता है, वो भी अवेलेबल है। वो क्या करता है, ये शेप है, कलर जरा लाइट कलर दे देता हूं। नाइफ में एक तो होता है कि आपने 2.9 मॉड को अटेम्प्ट करना है स्लाइस करने के लिए, टुकड़ा करने के लिए। एक होता है जिगजैग, वो भी कर सकते हो। एक और होता है, वो होता है बेजियर। गैप मैंने स्टिल दिया हुआ है। अच्छा, एक चीज और नोट करना, जब आप फ्री हैंड करते हो ना, फ्री हैंड जिगजैग करते हो, आप ये चाह रहे हो कि वो जो आपका सेपरेट करे, कर्व्स को, आपके ऑब्जेक्ट को सेपरेट करे, वो स्मूथ करना है या रफ करना है। अगर आप रफ करना चाह रहे हो, ये रफ ले लो, ये देखना, चेक करना, बड़ी रफ, बड़ी रफ क्वालिटी है, बहुत ही बुरी लग रही है। हो गया सेगमेंट, लेकिन रफनेस बहुत ज्यादा है। दोबारा से देखो, इस बार मैं इसकी रफनेस को 100% जीरो से करके स्मूथ कर देता हूं, 100%। वही काम कर रहा हूं, लेकिन चेक कीजिएगा, ऊपर वाले और नीचे वाले में क्या फर्क है। स्मूथनेस का फर्क है, वो रफ है, ये स्मूथ है। देखो ना कितना प्यारा स्मूथ, वो देखो कितना रफ। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप रफ अटेम्प्ट करना चाह रहे हो तो जीरो पे रख लो। ये है स्मूथनेस के लिए। फ्री हैंड स्मूथ करनी है या फ्री हैंड आपने रफ डालनी है। अगर रफ डालनी है तो जीरो के करीब रखो, और अगर आपने बिल्कुल मीडियम रखनी है, ना रफ करनी है ना स्मूथ करनी है, 50 पे रखो इसको। ये वैल्यूज है बिटवीन 0 to 100। गैप देना है, कितना देना है, ये आप बता दो। और एक और मॉड जो आपको बताना है, वो है बेजियर मॉड। वो ये है, थर्ड वाला। क्या है, स्लाइस एन ऑब्जेक्ट अलोंग ए बेजियर कर्व। ये कर्व ही शेप में आता है, ये देखो, चेक करना। ये लो, ये बेजियर मॉड ने इसको कट करके रख दिया। और अगर आप इसको यहीं पे टर्मिनेट करना चाह रहे हो, एंटर कर दो या डबल क्लिक कर दो, और ये चेक कीजिएगा, आपका ऑब्जेक्ट अलहदा हो गया। यहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को अलहदा देख सकते हो अनग्रुप करके। अच्छा, इसमें ना एक चीज और आप गौर करो स्टूडेंट्स, आपकी आउटलाइन अगर है ना, आउटलाइन अलग हो जाएगी। ये देखो, ये आउटलाइन भी होगी, आउटलाइन भी है उसकी, आउटलाइन अलग हो जाएगी। जब आप ब्रेक करते हो ना, आउटलाइन अलग हो जाती है, शेप की फिलिंग अलग हो जाती है। ये भी एक इसमें आपका काम की चीज। दोबारा दोबारा से देखिएगा, एक शेप बनाता हूं अंडे की शक्ल, ठीक है, एक शेप है। टूल का नाम है नाइफ, दिस वन। नाइफ टूल करता क्या है कि आपकी शेप को कट करता है। किन मॉड्स में कट करता है, स्ट्रेट लाइन, 2.9 जिसे बोलते हैं, दूसरा फ्री हैंड, और तीसरा है बेसियल। अब एक चीज मुझे बताओ, क्या इसकी आउटलाइन है, आउटलाइन है ना, ठीक है ना, आउटलाइन है इसकी। अगर मैं इसको फ्री हैंड करूं, 2.9 करूं या बेजियर करूं, बेजियर क्या है, ये क्लिक किया, ये 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 देखो, ये पॉइंट टू पॉइंट ऐसे करता है। और यहां पे आप जाके इसको डबल क्लिक कर दो, ये आपका दो हिस्सों में बट गया है, सेगमेंट हो गया है, स्लाइस हो गया है। लेकिन इस बार आपने थर्ड अटेम्प्ट किया है बेजियर मॉड। और अब आप अगर इनको अलग अलग करना चाहो, आप अलग अलग कर सकते हो। ये देखो, ऑब्जेक्ट आपका दो हिस्सों में बट गया, ये देखो,
देख रहे हो? दोबारा से देखो, ये नीचे वाले पार्ट को देखो, बेजियर से। बेजियर आपको अलाउ करता है कि आप यहां पे अगर चाहो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को स्लाइस कर सकते हो। करेगा ये भी स्लाइस ही, तीनों स्लाइस करते हैं, लेकिन तीनों में थोड़ा सा फर्क है। वो ये कि आपने इसको ऑन करना है, स्मूथनेस बतानी है, ऑटो क्लोज बताना है, गैप बताना है, और यहां से आप अपने ऑब्जेक्ट को ये लो। अच्छा, ये जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइंस हो, इसको आप अगर चाहो तो क्लिक विद ड्रैग करके ऐसे कर्व भी कर सकते हो। ये देखो, और यहां भी जाके डबल क्लिक कर देता हूं, डबल क्लिक किया, एंटर कर दो, एक ही बात है। ये लो, आपका ऑब्जेक्ट दो हिस्सों में फिर बट गया। कर दूं इसको अलग अलग? ये है पिक टूल, ये देखो। और अगर ये सेपरेट ना हो रहा हो तो आप इसको अनग्रुप कर दिया करो। ये लो, चेक करो, ऑब्जेक्ट आपका ना सिर्फ आउटलाइन बल्कि फिल भी अलहदा हो गया है, क्योंकि अनग्रुप किया ना। अनग्रुप में आपके ऑब्जेक्ट की आउटलाइन अलहदा हो जाएगी, फिल अलहदा हो जाएगा। और इसको आप अदर कलर के साथ भी फिल कर सकते हो। ये देखो, ऑब्जेक्ट बन गए आपके, अनग्रुप करने से वो टूट गए, आउटलाइन अलहदा हो गई, फिल अलहदा हो गई। दिस इज ऑल अबाउट स्टूडेंट्स। टूल का नाम क्या है? नाइफ टूल। नाइफ टूल के तीन मॉड्स को देख लेना। 2 पॉइंट, फ्री हैंड, बेजियर। बेजियर में स्ट्रेट कट्स लगते हैं या कर्व्स में लेके आते हो। ये है आपका टूल। क्रॉप हो गया, नाइफ हो गया। अब थर्ड टूल की तरफ चलते हैं, अरेजर। एक्स इसकी शॉर्टकट की है, छोटा सा नजर आ रहा होगा साइड पे, अरेजर। अरेजर से आप अरेज करते हो, कुछ भी बनाओ उसको अरेज करते हो। जैसे मैं करता हूं, ये एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसको अरेज करना चाहो, फिलिंग में ब्लू कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे अरेजर किस तरह काम करता है। ये अरेजर, अरेजर पे क्लिक करते, अरेजर की दो तरह की शेप्स होती हैं, या राउंड अरेजर होता है या स्क्वेयर निब अरेजर होता है। ये इसका साइज है अरेजर का, और ये आपको साइज ये नजर आ रहा है, ये देख रहे हैं, एक छोटा सा सर्कल। ये बड़ा कर दो, इसको 1 इंच कर देता हूं। ये लो, ये अरेजर का साइज बिग हो गया। अरेज करने के लिए डबल क्लिक, अरेज, डबल क्लिक, अरेज। गोल शक्ल में करना हो तो ये है, चौरस में करना हो तो ये है। चेक करो, मिटा रहा है ना, अरेज कर रहा है। ये आप अरेजर इस काम के लिए इस्तेमाल करते हो, अरेज करता है। ये देखिए, दोबारा से देखिएगा, ये अरेजर। और अरेजर का साइज काफी बिग है। छोटा करना है, यहां से कर लेना, 0.5 कर लेता हूं, आधा कर लेता हूं। अगर आपको कहा जाए कि यहां से लेके यहां तक अरेज कर दो, तो क्लिक एक दफा करके दूसरी साइड पे जाके दोबारा क्लिक कर देना, ये अरेज होगी। ये देखो, ये रेस हो गया। ये देखो, ये रेस हो गया। जैसे मर्जी रेस करो, ये आपके ऑब्जेक्ट को अरेज कर देता है। और सिर्फ अरेज ही नहीं करता, शेप टूल से इस अरेज की अरेंजमेंट को मजीद आप अपनी मर्जी से सेट भी कर सकते हो। ये देखो, ये देख रहे हो, अपनी मर्जी से इसको बाद में सेट भी कर सकते हो। इसको एज ए डिजाइन भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है अरेजर से अरेज करने के बाद। इसका मतलब कभी भी आपको कोई चीज अरेज करनी हो, जैसे ये शेप है, अगर इसको आपने अरेज करना हो, अरेजर की इस टूल के साथ जाना है। और दो तरह की शेप्स होती हैं निब की, एक होती है राउंड, एक होती है स्क्वायर। राउंड हो या स्क्वायर हो, साइज यहां से देते हैं। और आप जब अरेज करते हो तो दो तरह से अरेज किया जाता है। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये स्ट्रेट अरेज ऐसे हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। क्लिक करो, इधर आके क्लिक कर दो,
और मजे की बात है, ये लो, वर्टिकल करो, हॉरिजॉन्टल करो या डायगोनल करो, ये आपके सारे सेगमेंट अलग अलग हो चुके हैं। पिक टूल से देख सकते हो। राइट क्लिक करो, ब्रेक अपार्ट कर दो, ये लो, सब अलग हो गए। देख रहे हो, शिफ्ट के साथ मैं इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ, शिफ्ट के साथ इनको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अरेजर आपका ऑब्जेक्ट को अरेज करता है, और हो सकता है उस अरेज किए हुए ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कोई और नई चीज बनाना चाहो। ये जैसे बन गई है। और मजे की बात है, ये आपका हैंडल्स अवेलेबल हैं, और जब शेप टूल पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे नोड्स भी अवेलेबल हो जाएंगी, जिससे आप अपनी मर्जी से इसमें एडजस्टमेंट अगर करनी हो की जा सकती। कुछ भी करना हो किया जा सकता है, कुछ इसमें चेंजेस लानी हो लाई जा सकती है। देख रहे हो, कभी भी। और अगर मैं आपको कहूं इसमें पिक्चर लगा दो अपनी, इसके अंदर पिक्चर भी लग जाती है, इमेज भी लग जाता है। अब वो कैसे लगता है? अगर मैं आपको कहूं कि इनमें एक ही इमेज लगाना है, अपनी फोटो, तो आप सबसे पहले इसको कंबाइन कर लो, एक हो जाएगा ना। हो गया। अब इमेज ले आओ, ये लो, इमेज आ गया। लो, ड्रॉप कर दो। ये सबके लिए है, जितनी आपको चीजें सिखाई हैं सब में जाएगा। नाइफ किया हो आपने, अरेज किया हो आपने, ये अरेज है, नाइफ है, और तीसरा कौन सा था, क्रॉप शो, ये लगा के नहीं लगा उसमें जाके। हर एक में अलग अलग भी कर सकते थे, फिर कंबाइन ना करते। हर एक में अलग अलग ऑब्जेक्ट भी लोड कर सकते हो। मिसाल के तौर पे एक पेज बनाते हो, अरेजर को इस्तेमाल करते हो, अरेज करने के बाद उसको अलग अलग सेगमेंट आप अनग्रुप करने के बाद अगर आप उसको कंबाइन करके उसमें एक इमेज पर रखना चाहो वो भी रख सकते हो, हर एक में अलग अलग रखना चाहो वो भी रख सकते थे, फिर कंबाइन ना करना। इसका मतलब है ये तीन टूल्स तो मैंने आपको बता दिए, अरेजर, क्रॉप, नाइफ। ठीक है। अच्छा, नाइफ का ना इस्तेमाल आपने देख लिया, क्रॉप भी देख लिया, अरेजर भी देख लिया। एक टूल नहीं बताया आपको भी, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये क्या करता है? और ये मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग है। वैसे तो सारे काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किससे क्या काम लेना है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आपके सेगमेंट्स के ऊपर काम करता है, डिलीट करता है। जिस सेगमेंट को आप खत्म करना चाहो आप खत्म कर सकते हो। वो किस तरह? ये देखिएगा, ये एक सर्कल है, अनफिल कर देता हूं, ठीक है, ताकि कलर, अगर ये देखो, अभी इसको आपने कन्वर्ट टू कर्व कर लेना है। ये अब आपको सेगमेंट नजर आ रहा है, एक ये सेगमेंट है, ये वाला, दूसरा ये सेगमेंट है, तीसरा ये, चौथा ये। अगर आपको कोई सेगमेंट खत्म करना हो तो फिर इस टूल में जाते हैं, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। अच्छा, ये पूरा ऑब्जेक्ट इसने खत्म कर दिया। वो खत्म क्यों किया है? कि ये एज ए होल सिंगल ऑब्जेक्ट था, ब्रेक नहीं किया हुआ था। अगर आप ब्रेक कर देते तो वो सेगमेंट खत्म होता। अब वो दोबारा से देख लो। आप क्या, वो सर आपने कहा था उसका एक सेगमेंट भी खत्म कर सकते हैं, तो कर देते हैं। ये देखो, सेगमेंट खत्म करने का तरीका, सबसे पहले तो इसको आपने कर्व्स में कन्वर्ट कर लेना। नंबर टू, आपने शेप टूल से सिलेक्ट करके इसको ब्रेक कर लेना, यहां से भी इसको ब्रेक कर लेना। अब ये सेगमेंट अलग हो गया है। और अगर मैं इसका कलर रेड करना चाहूं, इस सेगमेंट का, कर सकता हूं, सिर्फ इस सेगमेंट का, ठीक है, क्योंकि ये एक सेगमेंट बन गया है।
ब्रेक का हुए पार्ट, ये लो, चेक करो, ये अलग सेगमेंट है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको मोल्टीफॉर्म का लोगो बनाया था, वो ऐसे भी तो बन सकता है। क्या ख्याल है? ये लो, ये लो। और अगर मैं आपको कहूं इस सेगमेंट को रखना है, किसको डिलीट करना है, ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। गया कि नहीं गया? सेगमेंट खत्म हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना वो सेगमेंट डिलीट। और अगर मैं आपको एक और तरीके से समझाता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। ये देखो, ये एक शेप है। आप एक से एक शेप और बना लेते हैं, इसके साथ एक शेप और बना लेते हैं, इसके साथ एक और शेप बना लेते हैं। अब आप इसमें से जिस सेगमेंट को डिलीट करना चाहो आप कर सकते हो, मजे की बात। वो कैसे? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से। ये निकाल दो सेगमेंट, ये निकाल दो, 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 ये निकाल दो। मतलब जिस सेगमेंट को आप डिलीट करके कुछ भी करना चाहो आप कर सकते हो। फिल कर दो इसमें, स्मार्ट फिल याद है? ये ऑब्जेक्ट बन गया, निकाल लो इसको फाइल। इसका मतलब ये हुआ, मैंने कुछ लोगोज आपको दिखाए थे, वो वर्चुअल सेगमेंट से मैंने बनाए हैं। थोड़ी सी इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसका मतलब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट क्या करता है कि आप जिस सेगमेंट को रखना चाहो रख लो, जिसको निकालना है निकाल दो। जैसे मैंने यहां पे लीव बनाना है, ये देखो, लीव बनाने के तरीके बेशुमार हैं, उनमें से एक ये भी है। वर्चुअल सेगमेंट से मैं इसको खत्म करने लगा हूं, ये गया और ये गया, ये लीव बन गया। बना कि नहीं बना? इसके अंदर आप फिलिंग शिलिंग कर लो, दोनों को जोड़ के। सॉरी, वेल्ड करना था मैंने। ये ये गैप है ना, ये आपस में सेगमेंट नहीं मिले हुए। स्टूडेंट्स, जब तक ये सेगमेंट नहीं मिलेंगे ये कभी भी फेल नहीं होता। चेक करो। हाँ, इसका एक तरीका हो सकता है, वो क्या, कि ये ले लो स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल से हो जाएगा काम। दूसरा तरीका, इनको ज्वाइन करवाओ, इन दोनों को, ये इन दोनों को ज्वाइन करवाओ। हो गए ज्वाइन? नीचे आ जाओ जरा। जब तक ऑब्जेक्ट ज्वाइन नहीं होता ना, फिल नहीं होता। क्योंकि अलग अलग थे ना ऑब्जेक्ट, एक एक सर्कल का पार्ट था, दूसरा दूसरे सर्कल का पार्ट था। आपने कॉमन एरिया से निकाल दिया। यू नीड टू ज्वाइन फर्स्ट। जैसे ज्वाइन किया वो फिल हो गया। ज्वाइन करोगे तो फिल होगा। ओपन अगर शेप हो तो फिल नहीं होता। आपने दो सर्कल में से एक कॉमन पार्ट निकाला था ना, एक उसका था, दोनों का कॉमन पार्ट था। उसको ज्वाइन जब तक नहीं करोगे, या दूसरा तरीका, स्मार्ट फिल कर लो, आपको पत्ते की शक्ल नजर आ रही होगी। तो हम इस तरह ही बना सकते हैं। अब वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का एक और मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल करवाने लगा हूं। आपको मैंने कुछ दिन पहले कुछ लोगोज दिखाए थे। लोगोज देखो जरा। ये एक ये लोगो आपने देखा, 3D काइंड ऑफ मटेरियल। एक और देखते हैं, ये भी एक लोगो, या ये एक लोगो। आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं ये बनाया कैसे गया है।
ये बनाया कैसे किया? एक सिंपल सा आपने पॉलीगॉन बनाया, सिंपल पॉलीगॉन है, 8 साइड वाला, सॉरी 6 साइड है, 8 नहीं 6 है, ठीक है। पॉली हेक्सागोन भी कह सकते हैं इसको। अच्छा, यहां पे ये टूल आपने देखा, फ्री हैंड, ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था, ये भी आपको बताया था, 2 पॉइंट लाइन हो या फ्री हैंड, आप स्ट्रेट लाइन लगा सकते हो, जैसे मैं लगाता हूं। एक यहां से लगा दिया, लग गया। अब अगली बात, इसमें मैं फिलिंग करने लगा हूं, इस सेगमेंट में, इस सेगमेंट में, यहां से स्मार्ट फिल, जो भी कलर देना है आप दे दो, ग्रीन देना है, ब्लू देना है, जैसे आप पसंद करो। अब इसमें जरा देखिएगा, ये आपको इनसाइड डार्क नजर आ रही है और ये एक्सट्रीम जो है वो लाइट है। अब ये कैसे होता है? ये इंटरेक्टिव फिल से होता है। स्मार्ट फिल से तो एक कलर होता है ना, दो कलर देने हो तो इंटरेक्टिव फिल, और यहां पे क्लिक करके ड्रैग कर दो। इधर क्या कलर देना है, ब्लैक दे दूं? ये देखिएगा, ग्रेडियंट है, इंटरेक्टिव फिल इसमें बोलते हैं, ग्रेडियंट नहीं बोलते इसमें, इंटरेक्टिव फिल बोलते हैं, है ग्रेडियंट ही, ठीक है। बोलते टेक्निकली है ग्रेडियंट ही, लेकिन इसमें कॉरल में इसको इंटरेक्ट फिल बोलते हैं, इंटरेक्टिव फिल। ये देखिएगा, मैंने दो कलर कर दिए, एक एंड पे मैंने ग्रीन कर दिया, एक एंड पे ब्लैक कर दिया, लाइक दिस। अगर आप ब्रैकेट टोन को थोड़ा कम करना चाहो, यहां से भी कर सकते हो कम, ये ऐसे, ये हैंडल है। बराबर फैलाना हो, दरमियान में रख दो, इसको कम करना हो, इस एंड पे रख दो। अब मैं आपको अगर ये कहूं, इस एरिया को सिलेक्ट करो, सिर्फ इतने एरिया को, पिक टूल से दोबारा क्लिक करो, इस हैंडल को उठा के सेंटर में ले आओ। किसके सेंटर में? पॉलीगॉन के सेंटर में, और ये रोटेट कर दो कंट्रोल के साथ, राइट क्लिक। अगर आप मजीद कंट्रोल डी करोगे, देख रहे हो, ऐसे लग रहा है जैसे 3D ऑब्जेक्ट बना हुआ है। दोबारा से देखो, इस बार मैं वर्चुअल सेगमेंट, इसमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का कहीं सीन नहीं आया। अब मैं आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट भी बताता हूं, ये देखिए, ये एक सर्कल है, अनफिल कर देता हूं ताकि आप वाजे तौर पे देख सको। ये एक मैं रेक्टेंगल बना लेता हूं, ये लो, एक रेक्टेंगल मैंने ये ड्रॉ कर दिया, और इसको भी मैं अनफिल कर देता हूं, और इसके चारों कॉर्नर को राउंड कर देता हूं, हो गया। और इसको इसके साथ मैं कनेक्ट कर देता हूं, बाउंड्री के साथ, ये लो, हो गया। इधर देख लो, गैप तो नहीं है, उधर भी देख लो, ये लो। इसका कलर अगर आपने देना है ना, दे दो, मैं जैसे ये दे देता हूं, कलर आप कोई भी रखना चाहो, जैसे पसंद आप कर लो, रेड करना है रेड कर दो। इसको मैं दोबारा एक दफा क्लिक करता हूं, लेकिन इसको मैं अनफिल करूंगा क्योंकि एक चीज मैंने करके दिखानी है। दोबारा क्लिक करो, कंट्रोल प्रेस करके इसको रोटेट करके ऐसे कर दो। अब यहां पे काम स्टार्ट होता है, किसका? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। चेक कीजिएगा, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के टूल को क्लिक करता हूं, ये है जी थर्ड वाला, एक छोड़ के एक को डिलीट करने लगा हूं। कर दिया।
एक को मैं क्लिक करके ये स्मार्ट फिल से फिल कर देता हूं, जो भी कलर आपने इसके अंदर रखना है। वह गैप नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स, गैप होगा तो फिलिंग नहीं होती। गैप अगर होगा ना तो फिलिंग नहीं होती, इसलिए मैंने बड़ी उसको एहतियात के साथ ये सारा मैंने किया। ये लो स्मार्ट फिल, कौन सा कलर कर दूं, ये कर दूं, कलर कर दिया। अगर आप करना चाहो रेड, रेड कर लो, जो दिल करता कलर कर लो। इसको ग्रेडियंट अगर करना है ग्रेडियंट कर लेते हैं। ये स्मार्ट फिल के बिल्कुल ऊपर इंटरैक्टिव फिल होता है, ये लो। किधर ब्लैक करना है, इस साइड पे ब्लैक कर दूं और इस साइड पे रेड कर दूं, ये लो। इसको क्लिक किया पिक टूल से, दोबारा क्लिक किया, सेंटर पॉइंट उठा के यहां ले आए। ये आपको बाकायदा बताएगा सेंटर में हो, सर्कल के सेंटर में आपने आ जाना है। आगे यहां आ जाओ, कंट्रोल के साथ राइट क्लिक, कंट्रोल डी। ये देख रहे हो आपके उन ऑब्जेक्ट्स को सिर्फ शेड की वजह से वो ऐसा लग रहा है जैसे वो 3D ऑब्जेक्ट है। शेड्स दे दिए गए, एक तरफ डार्क एक तरफ लाइट, एक तरफ डार्क, और उसको रोटेट करवा दिया जाए सेंटर पॉइंट के राउंड। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप कभी कभी अगर आपको कोई ऐसे ऑब्जेक्ट बनाने पड़ जाएं तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट आपको हेल्प करता है कि जिस सेगमेंट को आप निकालना चाह रहे हो निकाल सकते हो, ऑब्जेक्ट में से माइनस कर सकते हो। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट वेरी इंपॉर्टेंट। कभी भी कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट बना पड़ा हो और उसको अगर आप चाह रहे हो कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप उसको बनाना चाहो, आप इजीली बना सकते हो। जैसे दोबारा से देखिएगा, रोटेट करवाता हूं, कंट्रोल डी। ये सारे सेगमेंट्स हैं, इनमें से अगर आप कोई सेगमेंट डिलीट करना चाहो तो इससे कर सकते हो, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। यहां पे मिसाल के तौर पे कहा जाए यार ये सेगमेंट निकाल दो, ये वाला। डिजाइन के अंदर आपको ये चेंजेस करनी है। ये देख रहे हो, ये अब आपका एक एरिया बन गया है, इसके अंदर आप इजीली इससे भी फिलिंग कर सकते हो। ठीक है ना, स्मार्ट फिल से, स्मार्ट फिल से कुछ भी बना सकते हो, एनीथिंग। टूल का नाम है विजुअल सेगमेंट डिलीट। आपको याद होगा कुछ दिन पहले मैंने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइनें लगा के उसमें मैंने लेटर्स लिखे थे। काम अगर इस तरह भी करना पड़ जाए आप विजुअल सेगमेंट डिलीट से भी कर सकते हो। ये देखो, ये काम करते हैं, ये चेक कीजिएगा। एक टूल आपको बताता हूं, इसमें वो टूल मौजूद है, अभी तक मैंने नहीं करवाया। ये ग्राफ पेपर, ग्राफ पेपर पता क्या करता है, आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टेबल बना के दे देता है। जैसे मैं बनाने लगा हूं, ये देखो कितनी रोज, मिसाल के तौर पे रोज मुझे चाहिए 10 या 12, और कॉलम भी मुझे 12, 12 बाय 12 का मैं बनाने लगा हूं। ये देखो चेक करो। अगर आप इसको एक साइज में बनाना चाह रहे कंट्रोल के साथ बना लेना, चौड़ाई लंबाई एक जैसी। ये लो, फिलिंग, फिलिंग ऑफ कर देता हूं। फिलिंग इसकी ऑन करोगे ना, फिलिंग हो जाएगी ऐसी करके। फिलिंग तो नहीं करनी मैंने, ये लो। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि इसको मैं सर्कल भी बना लेता हूं, ये लो, कंट्रोल के साथ
चेक करो, अनफिल कर देता हूं। एक और सर्कल इसमें से थोड़ा साइज छोटा करके बना लेता हूं इसी का, शिफ्ट के साथ। ये लो, राइट क्लिक। अब यहां पे अगर कोई कंटेंट आप बनाना चाहो, लाइक यू वांट टू राइट एम, इस शेप में एम, विजुअल सेगमेंट डिलीट से बना लेना। स्मार्ट फिल से भी बना सकते हो, विजुअल सेगमेंट डिलीट से भी बना सकते हो। ये देखो, चेक करो। ये लो, आपने सेगमेंट निकाल दिया है। जो बाहर आ रहे हैं सेगमेंट उनको निकाल दिया, ये देख रहे हो। और ये काइंड ऑफ एम आपने, अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, ये आप क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे भी सेगमेंट डिलीट कर सकते हो। जो इस एरिया में आ गया वो डिलीट, ये देखो। इनको भी करना है, ये लो, क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे भी कर सकते हो, डिलीट। क्लिक बस ड्रैग करके ऐसे डिलीट कर सकते हो, लेकिन इसमें थोड़ी सी आपको बड़ा केयरफुली करना पड़ता है। ये देखो, आपने ग्रिड्स लगाई, अंडू कर दो, गड़बड़ हो जाए ना कहीं पे, अंडू कर दिया करो। ये लो, ये सेगमेंट्स हैं। आप सेगमेंट्स के ऊपर थोड़ी सी आपने तवज्जो के साथ काम करना है। आप इसको अब अपनी जरूरत के मुताबिक इसके अंदर फिलिंग करना चाह रहे हो, तो फिलिंग के लिए आपके पास टूल है स्मार्ट फिल, है कि नहीं है? ठीक हो गया, अंडू कर दो, अगर गड़बड़ हो जाए कोई टेंशन नहीं, अंडू कर दिया करो। ये लो, ये काइंड ऑफ एम आप यहां पे, और अगर इसमें फिलिंग करना चाहो हो जाएगी। मैं चाह रहा हूं इसमें रेड हो जाए दोनों साइड पे, ब्लू, सही है। ये लो, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपको कोई कंटेंट अगर डेवलप करना हो थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ती है। अब जरा चेक कीजिएगा, मैं एम यहां तक, ये पार्ट को भी कर दें इसके बराबर, ये भी निकाल देते हैं। ठीक हो गया, ध्यान से, कोई फालतू, क्योंकि इसमें फिल होना है तो बाकी सेगमेंट्स में ना हो जाए। ये एम का यहां पे आप क्लोज कर रहे हो, ठीक है, ऐसे ही इधर भी कर रहे हो उधर भी कर रहे हो, अब फिल कर लेते हैं। और इस एरिया में मिसाल के तौर पे रेड कर लेते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए, मैं आपको समझाने के लिए। ये लो, अगर मैं आपको कहूं इसको निकाल दो अलग, शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करो और यहां से इसको कट करके बाहर ले जाओ, और यहां पे कट करो। ये सारा काम आपने कैसे किया, ग्रिड्स लगाई, और ग्रिड्स में से आपने वर्चुअल सेगमेंट डिलीट करके एक शेप बनाई, और शेप बना के अब आप उसको यहां पे या कहीं और लेके जा सकते हो। ये लो, इससे काम जो लेना था ले लिया, इसको फारग करो। ये लो, अब आपकी मर्जी है इसको किस तरह इस्तेमाल करना चाह रहे हो। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से अगर आप करना चाहो कुछ तो किया जा सकता है। दोबारा से देखिएगा, एक और पेज के ऊपर फाइनल इसका। अब आज मैंने एक टूल आपको वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के सिखाते सिखाते एक और सिखा दिया। टूल का नाम क्या है, क्या लिखा हुआ है टूल का नाम? ग्राफ पेपर। ये ग्राफ पेपर की तरह होता है। ग्राफ पेपर में आपको पता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस आप यहां से डिसाइड करते हो कितनी पे कितनी लगानी है, ये आप बताते हो। दूसरा, उसमें जो लाइनें लगेगी आउटलाइन की वो कितनी मोटी रखनी है बता दो, और डैशेस लगानी डॉट लगानी ये भी बता सकते हो, और फिर यहां पे ड्रॉ करना है ऐसे। और अगर आप इसकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप लंबाई चौड़ाई इकट्ठी रखनी है सेम सेम
कंट्रोल प्रेस कर देना, ये बन गया। और इसकी फिलिंग हुई भी है, नन कर देना ताकि आपको दिखाई दे। इसकी एक और कॉपी बना लेते हैं और थोड़ा सा इसको डायगोनल रोटेट कर देते हैं, ये लो। और इसको इसके साथ, सॉरी, इसको इसके साथ यहां पे रख लेते हैं। देख रहे हो, एक ऑब्जेक्ट के ऊपर उसी की एक कॉपी प्लेस कर दी। और अगर आप वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से कुछ क्रिएट करना चाहो वो भी कर सकते हो। इसको एक काम करते हैं, इनको पेज के सेंटर में कर देते हैं, दोनों को सिलेक्ट किया। अलाइनमेंट इसी को बोलते हैं, अलाइनमेंट। पेज का सेंटर, किसका? पेज का सेंटर। ये लो, पेज का सेंटर, ये पेज एजेस ले लो, और ये पेज का हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल सेंटर हो गया। चेक करो। और अगर आप इससे कुछ बनाना चाहो, लाइक मैं कुछ बनाता हूं, लोगो मटेरियल वर्चुअल सेगमेंट डिलीट या स्मार्ट फिल से बना लेते हैं। ये देखिएगा, चाहे स्मार्ट फिल यूज कर लो, चाहे वर्चुअल सेगमेंट डिलीट कर लो। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से अब ये देखिएगा, मैं जो सेगमेंट निकालना चाहूं निकाल सकता हूं इजीली। लाइक ये आपने सेगमेंट्स यहां पे ऐसे बना लेते हैं, दरमियान में इनको मैं निकालने लगा हूं। ये लो, ठीक है, यहां निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें। ये एक स्क्वेयर काइंड ऑफ हम दरमियान में बना दिया। और इसको हम कर लेते हैं फिल, ब्लैक। ब्लैक कर लें, स्मार्ट फिल से भी कर सकते हैं। ये लो, इकट्ठे निकाल लें ना, क्लिक ड्रैग से ऐसे भी निकाल सकते हैं, ऐसे। और अब मैं इसमें फिलिंग ब्लैक कलर की प्लेस कर देता हूं सेंटर में। ये लो, और यहां पे हम इस तरह इसके राउंड दो रेड आपके अब शेप काइंड ऑफ मटेरियल बनाना चाह रहे हैं। विर्चुअल सेगमेंट डिलीट, बस करना जरा एहतियात से है, ठीक है। मिसाल के तौर पे पहले आपने डिसाइड कर लेना कि मैंने किस सेगमेंट को यहां पे रखना है और किसको निकालना है। तो उसको बड़े तरीके से आपने यहां से रिमूव करने जाना है। और कोई गड़बड़ हो जाए उसको उस वक्त ठीक भी कर लेना। बस माइंड के अंदर कैलकुलेशन कर लेना कि कौन सा सेगमेंट रखना है और कौन सा निकालना है। गैप ना आ जाए, क्योंकि जब फिल होना है तो गैप में भी चला जाएगा। ये लो, देख रहे हो, ये वो एरिया है जिसके अंदर आप बराबर एक अपना ऑब्जेक्ट को बना के दिखाना चाह रहे हो। मेहनत जरूर है, लेकिन वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप अपने कंटेंट को बेहतरीन अंदाज में यहां पे बना के रख सकते हो, काइंड ऑफ। ये लो, गड़बड़ हो जाए उसी वक्त ठीक कर लो, ये ना हो देर हो जाए और फिर आपके लिए मुश्किल हो जाए उसको टैकल करना, ठीक है। ये एक आपके पास ऑब्जेक्ट फाइनलाइज होने जा रहा है। गैप ना छोड़ देना, स्टूडेंट्स, गैप छोड़ दिया ना तो सारा किया कराए मेहनत जाया, ठीक है। ये, और इसको इस तरफ ले आते हैं। ये लो जनाब, मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ठीक है। मेहनत करोगे तो आपको यहां पे अपना रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट बनता हुआ दिखाई देगा।
ये लो जी, ये भी नहीं, चले निकाल देते हैं। डिजाइन माइंड के अंदर हो कि करना क्या है, समझ आइए। फिर ये बनेगा कुछ, ये देखो मैं इसको एल शेप में यहां तक फिल करना चाह रहा हूं, ये होगा यहां से। कलर बता दो, और यहां जाके फिल इस तरह कर दो। इस तरह आप अपने कंटेंट को, जो भी आप क्रिएट करना चाह रहे हो, इस तरह कीजिएगा। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को आपने अच्छे अंदाज में इस्तेमाल करके ये दिखाना है, बनाना है। इसमें अब मजीद टाइम नहीं लगाऊंगा, सिर्फ मैंने आपको एक आइडिया देना था कि अगर आप चाहो तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को आप इस्तेमाल करते हुए अपने उस एरिया को फाइनलाइज कर सकते हो, जहां पे आप अपने कंटेंट को अपनी जरूरत के मुताबिक, सिर्फ विजुअल सेगमेंट डिलीट का मैं रोल बताया आपको, ये करता क्या है। ठीक है, इस सेगमेंट को निकाल देता है, जो सेगमेंट आप इसमें रखना चाह रहे हो रखो, जो निकालने हैं निकाल दो, और फाइनली फिर उसके अंदर अपनी जरूरत के मुताबिक फिर फिलिंग शिलिंग कर देना। ठीक हो गया, लाइक दिस, ये ले, थोड़ा बड़ा करके ना, ध्यान से, क्योंकि गैप अगर आ गया तो समझो गड़बड़ हो गई। और जब आपने अपनी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ये लेटर्स भी हो सकते थे अगर आप थोड़ी मेहनत करो, और फिर उसको निकाल के साइड पे कर दो। ठीक है, इस तरह आप अपना पूरा अल्फाबेट को रखते हुए भी, प्लेस करते हुए अपने कंटेंट को रेडी कर सकते हो। दिस इज ऑल अबाउट वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। कभी जरूरत पड़े तो क्रॉप को इस्तेमाल कर लो, नाइफ को इस्तेमाल कर लो, अरेजर को इस्तेमाल कर लो। ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने अपना ओलंपिक का लोगो बनाना है, उसमें भी ये हेल्प करेगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, ओलंपिक का लोगो। ठीक है, मैंने आपको बोला था ना, एक रिंग ऊपर से क्रॉस हो रही है, एक नीचे से क्रॉस हो रही है। अब ये, अब आपने कैसे करवानी है, लाजमी बात है, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा, या तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को इस्तेमाल कर लो, वहां पे भी ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट जब आपके पास बने हो, ये आपने देखा कि स्टार था, ये ये स्टार था, और ये कॉम्प्लेक्स स्टार है, ये वाला। अगर आपको कहा जाए कि वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यहां पे भी क्या इन एक्शन आ सकता है, यस व्हाई नॉट, यहां से मिसाल के तौर पे आप कहा जाए कि ये सेगमेंट और ये सेगमेंट, ठीक है, ये मैंने बीच में सेगमेंट निकाल दिया, इसको आप इससे भी कर सकते हो, स्मार्ट फिल से अलग अलग कलर भी दे सकते हो, जैसे आप पसंद करो, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से हो जाएगा। या मैं आपको कहूं कि आपने ये लोगो बनाया था ओलंपिक का, ओलंपिक लोगो बनाने के लिए मैंने आपको बोला था कि कंबाइन करना पड़ता है, ऐसे, ये कंबाइन करना पड़ता है, कंबाइन करते ही आपको पता है ट्रांसपेरेंट हो जाता है। ये आपका एक सर्कल है, इसकी फिलिंग मैं ऑफ कर देता हूं। ठीक है, इसके ऊपर मैं दूसरा सर्कल रख लेता हूं। कलर अगर आप देना चाहो बिल्कुल दे सकते हो। अब मुझे बताओ किस ऑब्जेक्ट को कैसे क्रॉस करके दिखाना है। लाइन वाला ये सर्कल है, ये ऐसे घूम रहा है। अब एक जगह से आपने इसको ऊपर दिखाना है, एक जगह से इस सर्कल को नीचे दिखाना है। अब जब इसको नीचे यहां से दिखाना है, तो लाजमी बात है, आप इस सर्कल का ये वाला पार्ट रहने दोगे, ये वाला जो क्रॉस हो रहा है निकाल दोगे, ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से होगा। ये देख रहे हैं, ये ऊपर से गुजर रहा है सर्कल, ये लग रहा है जैसे नीचे चला गया उसके। ठीक है, ये ऊपर है, और इसमें इसको आपने ऊपर दिखाना है।
और इसको नीचे से गुजरते हुए दिखाना है। तो अब आपने इसको कैसे दिखाना है? दोनों सूरत अंडू कर देता हूं, मैंने दूसरा करना था। ये लो। अब आपको नजर आ रहा है ये सर्कल ऊपर से गुजर रहा है, लेकिन जब ये यहां पे आता है ये नीचे हो गया इसके। ओलंपिक का लोगो इसी तरह बनता है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपने जिस सेगमेंट को आप निकालना चाहो निकाल सकते हो। बाकी इसके अंदर फिलिंग शिलिंग करनी है वो तो हो ही जाएगी। ये लो, ये वर्चुअल सेगमेंट डिलीट प्लस स्मार्ट फिल से हुआ। हो रहा है कि नहीं हो रहा क्रॉस करते हुए? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के अलावा भी बेशुमार तरीके हैं जिससे ये किया जा सकता था, लेकिन आज की जो ऑप्शन है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, वो आपको मैंने ये बताया कि अगर आप कभी कंटेंट इस तरह का बनाना चाहो तो बना सकते हो। एक और काम करते हैं, एक लोगो बनाते हैं। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का वहां पे भी इस्तेमाल देखो क्या है। मिसाल के तौर पे एक लोगो है टी, बिग लेटर। अच्छा, इसके साथ मैं एक लेटर और लिख देता हूं एस। दोनों का कलर मैं ब्लैक कर देता हूं। ये लो, आउटलाइन इसकी ऑफ कर देता हूं। आउटलाइन मैंने निकाल दी इसकी। ये लो, स्टाइलिश किस्म के सेरिफ फॉन्ट लगा लेते हैं। ये लो, इनको ब्रेक कर लेते हैं। अगर आपको कहा जाए कि इनको लहदा लहदा कर दो, अब ये कैसे होगा? ब्रेक ए पार्ट, यहां से कंट्रोल के भी प्रेस कर सकते हो। कंट्रोल के, ये अब ये लहदा हो गया। लेटर टी अलहदा हो गया और एस लेटर अलहदा हो गया। ये लो, कलर मैं थोड़ा सा इसका डिफरेंट क्या दिखाना है, मैं इसकी फिलिंग ऑफ कर देता हूं और आउटलाइन ऑन कर देता हूं। इसकी भी फिलिंग ऑफ कर देता हूं और आउटलाइन ऑन कर देता हूं। ये लो, अब आपने जिस पार्ट को, ये समझ लो टी के सराउंडिंग में ऐसे रोटेट होके आ रहा है। अब एक जगह से ऊपर दिखाना है, एक जगह से आपने इस लेटर को नीचे दिखाना है। ऐसा आपने दिखाना है जैसे टी के अराउंड वो ऐसे आपका रोटेट हो रहा है। फ्रंट बैक, फ्रंट, फ्रंट बैक, फ्रंट। अब इसको थोड़ा सा हम स्ट्रेच कर लेते हैं, मुनासिब सा। अब यहां पे इसको किस तरह शो करेंगे? यहां फिर आपका काम आएगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। क्या ख्याल है? वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से ही आपने काम करना है। अब मुझे बताओ, इसको फ्रंट दिखाना है टी का, या इन दोनों को नीचे वाले को फ्रंट दिखाना है? ये आपकी मर्जी है, डिसाइड कर लो। यहां तो इसको फ्रंट दिखाना है और इसको बैक से क्रॉस करते हुए दिखाना है, ये फ्रंट से। फ्रंट, बैक एंड देन फ्रंट। फ्रंट एस की बात कर रहा हूं, फ्रंट, बैक एंड फ्रंट। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट यहां पे भी काम आएगा। ये देखो, दिस इज फ्रंट, ओके। यू वांट टू सी दिस बैक, ओके। ये लो, सबसे पहले इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेना जरूरी है। इसको भी कन्वर्ट टू कर्व कर लेना जरूरी है। पहले कर लेते हो तब भी ठीक था, अब हो गया, कोई टेंशन नहीं। कन्वर्ट टू कर्व नहीं किया रहोगे तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट लेटर्स पे नहीं चलता। अल्फाबेट या टेक्स्ट के ऊपर फॉन्ट लगे होते हैं तो इसको कर्व में कन्वर्ट करना जरूरी है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट अगर करना है तो। ये ले, समझ आ गई है? एस का सेंटर पार्ट पीछे चला गया। अब इसके अंदर फिलिंग डाल दो। ये लो, और एस के अंदर फिलिंग अलग डाल दो। चेक करो। ये कंटेंट है आपका।
वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, स्मार्ट फिल, कन्वर्ट टू कर्व्स, जो अभी तक सीखा है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का एक मैंने छोटा सा डेमो दिया है। चाहे ओलंपिक के सर्कल्स हो, चाहे आपका कोई ऐसा कंटेंट हो जिसको आप दिखाना चाह रहे हो कुछ इस तरह। समझ रहे बात को? कभी जरूरत पड़े तो ये आप इस तरह इसको दिखाया जा सकता है। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट की एक और मैंने आपको छोटी सी एग्जांपल आपको बताई। इंटरेस्टिंग टूल है, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे तो बहुत कुछ भी किया जा सकता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से। ठीक है, कभी जरूरत पड़े, आप शेप्स को, आप बाउंड्रीज को कभी रिमूव करना पड़ जाए तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से वेरी इजीली आप उसको रिमूव करके काम अपना कर सकते हो। कभी जरूरत पड़े बिल्कुल कर सकते हो। जैसे एक बॉटल बनानी है मैंने, ये बॉटल का कैप है, ठीक है जी, ये बॉटल का कैप है, ये बॉटल का नेक है, ये बॉटल की बॉडी है, ये बॉटल का ग्राउंड है। इन तीनों को अगर आप सेंटर करना चाहो तो तीनों चारों को सिलेक्ट करके अलाइनमेंट में चले जाओ, और अलाइनमेंट में ये ऑप्शन पहली वाली अप्लाई करनी है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, सेंटर। ठीक है, और अब अगर मैं आपको कहूं इनको एज ए सिंगल सेगमेंट के तौर पे यहां पे रखना है तो वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से इजीली खत्म हो जाता है काम। ये लो, इसको भी रिमूव करना, कर लो, ये लो, ये लो, जो चीज बनानी है बना सकते हो। ये लो, इकट्ठा हो गया ये सब, अब ये सिंगल ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो इट्स अ सेगमेंट डिलीट, वेरी सिंपल ऑप्शन।